करियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ग्लोब पर स्थित काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे और इसके बाद पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर कराने वाला हूं। लगभग 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसी क्लास आपने यूट्यूब पर अभी तक नहीं देखी होगी, जो सबसे पहले ट्रिक के साथ आपके माइंड में सब कुछ सेट करूंगा। मैं थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एक एक करके मैं आपके माइंड में सेट करता हुआ चलूंगा और इसके बाद 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन और जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक से आपके माइंड में सेट करूंगा अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिया, जो 50 क्वेश्चन की क्विज होने वाली है इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है। जैसे जैसे मैं आपको बताते चलता हूं ऐसे माइंड में सेट करते हुए चलना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा आपके सामने ग्लोब है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है बच्चों, इतना आपको पता है, 3 रेखाएं होती है। सबसे पहले मैं यहीं से बेसिक से स्टार्ट करता हूं। 3 रेखाएं कौन कौन सी होती है? 23.5 डिग्री अक्षांश जो 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड होता है, ये होता है आपका नॉर्थ पोल, ये होता है आपका साउथ पोल। 23.5 डिग्री नॉर्थ की साइड होता है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसके बाद बीचों बीच जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। एक रेखा होती है साउथ पोल की साइड, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर क्या होती है बच्चों? मकर रेखा होती है। किन किन महाद्वीपों से होकर जाती है, किस किस देश से होकर जाती है, ये भी मैं आपको साथ के साथ इसी क्लास में बताने वाला हूं। और इसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा 1 बाय 1 समझते चलते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कैसे याद करोगे? कुछ बच्चों को डाउट होता है सर अक्षांश कौन सी होती है, देशांतर कौन सी होती है? अक्षांश ऐसे बनता है, ऐसे अक्षांश होता है। जो ये वाली रेखा होगी ना, ये वाली रेखा, ये सारी आपकी अक्षांश रेखा होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं देशांतर रेखा कौन सी होती है सर? दे ऐसे बनता है, दे ये वाला, जो ये आपकी खड़ी वाली रेखा होगी, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। 1 बाय 1 पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, इसके बाद 50 प्लस एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि ये टॉपिक आपका बेहतरीन है तो बेहतरीन क्वेश्चन इस क्लास में आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ये आपका पूर्व हुआ, पूर्व, ये आपका पश्चिम हुआ। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची समांतर काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को विभाजित करती है, अक्षांश रेखा कहती है। देखना पूर्व से पश्चिमी तो खींची जा रही है, यही तो मैं आपको बताया, ए वाली। क्लियर है? दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर स्थित पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। किस किस महाद्वीपों से जाती है, किस किस देश से जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ। अब इसके बाद देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा क्या होती है बच्चों? जो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा होती है। अब इसकी थ्योरी देखते हैं, जो क्वेश्चन बनेंगे साथ के साथ मैं आपको हाईलाइट करते हुए चलूंगा। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती जाती है। बच्चों एसएसटी पेपर सेकंड में, सीटेट में कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी थ्योरी वाले पोर्शन थी आपके कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है थ्योरी के साथ साथ। प्रैक्टिस में साथ के साथ आपको 50 प्लस क्वेश्चनों की कराऊंगा। ये 50 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं, लगभग इनमें से मान कर चलना 60 से 70% क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। ऐसे कथन में दे देगा आपको कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी ध्रुवों पर होती है या भूमध्य रेखा पर होती है। आपको याद रखना है कहां पर होती है? ध्रुवों पर होती है, जो कि कितनी है? डिजिट में 111.3 किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक है जी। नॉर्थ पोल साउथ पोल में आपको बता ही चुका हूं। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल से 90-90 अक्षांश रेखाएं होती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। बात करें अक्षांश की 111 किलोमीटर। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में देशांतर की बात करें 111.3 किलोमीटर। 2 पॉइंट यहां से निकल कर आते हैं। एक क्वेश्चन दिवस के रूप में भी आता है। 21 जून को सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के सीधे ऊपर की ओर दिखाई देता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। 21 जून और 22 दिसंबर आपको याद रखना है।
अब बात करें देशांतर रेखा के जो इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, देशांतर रेखाएं जिन्हें मेरिडियन भी कहा जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है, देशांतर रेखा जिन्हें मेरिडियन रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखाओं को। ये काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में की ओर चलती है और पूर्व या पश्चिम की दूरी मापती है। देशांतर को डिग्री में, मिनट और सेकंड में मापा जाता है। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 111.3 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्यामन रेखा है, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कितनी बार अपना रास्ता बदलती है? ग्रीनविच रेखा कर्क रेखा को किस पॉइंट पर काटती है, मकर रेखा को किस पॉइंट पर काटती है, भूमध्य रेखा को किस पॉइंट पर काटती है, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। 0 डिग्री इस रेखा के पूर्व में 180 और पूर्व पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं होती, कुल 360 होती है, आपको पता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? ग्लोब में वो गोल होता है, इस वजह से हमें विपरीत लगती है। ठीक है जी, अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समय रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, बीचों बीच जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। इस रेखा को द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय IST का निर्धारण किया जाता है। कहां मुड़ती है, कैसे मुड़ती है, ये भी मैं साथ के साथ आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले बच्चों, जो आपकी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी पर क्रॉस करती है और मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में क्रॉस करती है। इतना आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट पॉइंट थे आपके। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से और एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या इंपोर्टेंट बनते हैं पॉइंट, ये भी देखिएगा। इस रेखा को पार करके पश्चिम की ओर जाने पर एक अगला दिन शुरू हो जाता है। यह रेखा बिल्कुल सीधी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बच्चों कुछ देश के टाइम जोन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है उनमें, इसलिए थोड़ा इनको मोड़ा गया है। कुछ देशों के दिन और समय समान रहने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। कितनी बार? 4 बार मोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके सबसे नजदीक बेरिंग जल डमरू मध्य स्थिर है। यह भी पूछा जाता है कौन सी जल डमरू अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक है? बेरिंग है जी, मैं आपको ये बता चुका हूं। इसके बाद देखते हैं किन किन देशों के मिडिल से होकर जाती है। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अटलांटिका के मध्य से होकर ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब प्रीवियस क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करते हैं। देखिएगा, थोड़ा स्पीड से कवर करेंगे बच्चों, क्योंकि लगभग टॉप 50 क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? कोणीय दूरी क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा कैसे कह रहा है देखना, भूमध्य रेखा ये मिडिल वाली हुई से उत्तर या दक्षिण, उत्तर आपका उत्तर की साइड ये हुआ, दक्षिण की साइड ये हुआ, उत्तर की साइड ये हुआ और दक्षिण की साइड ये हुआ। किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी मतलब इसे बेस मानकर एक चाप लगाएंगे, एंगल खींचेंगे और फिर इसके समांतर उनको एंगल को मिलाते जाएंगे तो अक्षांश रेखा बनती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा, मतलब सबसे बड़ी पूछ रहा है ये देखना। मान लिया सबसे बड़ी तो मिडिल वाली होगी, कर्क रेखा भी थोड़ा छोटी होगी और मकर रेखा भी थोड़ा छोटी होगी। सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी बीच में कौन सी होती है? ये भूमध्य रेखा होती है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रवृत्ति कैसी होती है? देखते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल हुआ, ये आपका साउथ पोल हुआ, ये आपकी भूमध्य रेखा है। जैसे जैसे ध्रुवों की साइड जाएंगे क्या हो रही है बच्चों? छोटी होती जा रही है। देखना, छोटी होती जा रही है ना ध्रुवों की साइड, दोनों की साइड। क्या है? वह स्थिर रहता है? बिल्कुल गलत, यह घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा व्यास बढ़ता जाएगा, यह बढ़ता जाएगा, दूरी घटती जाएगी, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा के अलावा पूछ रहा है, भूमध्य रेखा के अलावा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा कोई भी अक्षांश नहीं। यार भूमध्य रेखा के अलावा कौन सी अक्षांश रेखा होगी? कोई सी भी नहीं होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशवर्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? मकर रेखा पूछ रहे हैं कि कौन कौन कहां से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालागासी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा। दोनों ध्रुवों को क्या कह रहा है? दोनों ध्रुवों को, या आपका नॉर्थ पोल है या आपका साउथ पोल है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली, जोड़ दिया दोनों ध्रुवों को, काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण, भूमध्य रेखा को देखो समकोण पर काट रही है, प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखा ही तो कहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोरे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। याद रखने 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है जी, 4 मिनट में 1 डिग्री। यहाँ पर 60 मिनट में कितना हो जाएगा? यहाँ 15 गुना है, 15 डिग्री हो जाएगा। 60 मिनट में 1 घंटा है, 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना 4 मिनट में 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 179। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देशांतर की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली से होकर जाती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा एकमात्र महाद्वीप ऐसा है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव का, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? जब 4 मिनट में 1 डिग्री था तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 15 गुना है तो 15 डिग्री। राइट आंसर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं, कुछ भी पूछे डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती? कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं कहां होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है?
क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 व 4 सभी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। मैक्सिको से कौन सी होकर निकलती है? कर्क रेखा। बहामास और मैक्सिको से कर्क रेखा होकर निकलती है सबसे ऊपर की साइड उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 31, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक रेखाजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाते हैं कौन सी? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ग्रीनविच के 180 मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 35, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, टाइम जोन पर कोई फर्क न पड़े। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है, क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूसियन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे है तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा 12 है बच्चों, 5:30 हो जाएंगे, 5.5 घंटे भारत का समय आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 82.5 डिग्री। जो इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है रेखा? 5, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान के से निश्चित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद की नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? 5.5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस स्थान की प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नैनी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है लगभग? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 घंटे। 2 घंटे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर 90 ईस्ट सतह पर समय क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा शाम के कितने बजेंगे बच्चों? 3:20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा 2 बजेंगे रात्रि के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहते हैं बच्चों? पृथ्वी पर 2 स्थानों में स्थित अनुदैर्ध्य का अंतर 15 है, स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 घंटे का आपका अंतर होगा।
यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है, 2 घंटे समय का अंतर कितना है बच्चों, 2 घंटे 20 मिनट का है, तो देशांतर में कितना बच्चों, वही कॉन्सेप्ट है 4 मिनट, कॉन्सेप्ट निकालना सिखा रहा हूँ मैं। देखो 4 मिनट में 1 डिग्री था, 2 घंटे कितने 120 मिनट, और 20 मिनट 140 मिनट, 120 मिनट और 20 मिनट, 120 मिनट और 120 खाली 20 मिनट 140 मिनट हुई, 140 मिनट 4 से भाग दे दो, 4 तिया 12 बचे 2 4 5 20, 35 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा बच्चों, ये कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ग्रीनविच किस देश में है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय में क्या अंतर होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, जब ग्रीनविच के मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयाम उत्तर होगा जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होगा? ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56 आपके लिए चैलेंज है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।